गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम सेशन 5 वर्किंग विद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमें उबंटू के बारे में बताया गया है। सबसे उबंटू पढ़ने से पहले, सीखने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और विंडोज़ के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। विंडो जो है इजी है यूज़ करने में और लिनक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। वायरस अटैकर है, विंडोज़ में हमारे मालवेयर और डिफरेंट तरह के वायरसेस आ जाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योर है, उसमें वायरस अटैक नहीं करती। और जो विंडो है वो कंपनी मेड जो हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसे यूज़ करते हैं। और लिनक्स में ओपन सोर्स कोडिंग और फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके कोडिंग को हम बना भी सकते हैं। जैसे हमने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, उसमें अगर हम कुछ और कोडिंग करना चाहते हैं और कोई फंक्शंस और कोई फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो वह ऐड कर सकते हैं। विंडोज़ ज़्यादातर होम्स में, ऑफिसेज में, बैंक्स में यूज़ होता है और लिनक्स जो है हमारा कंपनीज़ में, शेयर मार्केट में, जहाँ सिक्योर्ड सिस्टम चाहिए होता वहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दिया गया है लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। इसके कोड्स जो लिखी होती हैं सोर्स कोड, हम उन सोर्स कोड को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लिनक्स में यूज़ करते हैं: उबंटू, रेड हैट, लिनक्स मिंट, फेडोरा। जब हम उबंटू स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो सबसे पहले हमसे जो लॉगिन स्क्रीन आता है उसमें यूज़र नेम हमें फीड करना होता है और उसके नीचे पासवर्ड, यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड फीड करने के लिए। इसीलिए इसे लॉगिन स्क्रीन भी कहा जाता है। इस फेवरेट पैनल्स और दूसरा टॉप राइट कॉर्नर पर हमारे पास कुछ और आइकन्स होती हैं। लॉगिन करने के बाद हमारी जो स्क्रीन होती है वो इस तरह से दिखती है। ये हमारे फेवरेट पैनल्स हैं, जो आइकन्स बनी हुई हैं आपको दिखाई दे रही हैं। और टॉप कॉर्नर पे आपके पास नेटवर्क सेटिंग, सिस्टम लैंग्वेज एंड सेटिंग, ऑडियो वॉल्यूम, नेटवर्क सेटिंग और पावर मेन्यू के बटन्स होते हैं। पावर मेन्यू को हम यूज़ करते हैं लॉग आउट करने में या पावर ऑफ करने में। जैसे हम विंडो को शट डाउन करते हैं उसी तरह से आप पावर मेन्यू से पावर ऑफ करते हैं। जिस एप्लीकेशन को भी आप देखना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, उसे आप फेवरेट पैनल के उबंटू लॉन्चर आइकन में जाकर उसका नाम लिख दीजिए और आपके पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी। जिस तरह से आप विंडो में सर्च करते हैं उसी तरह से आप उबंटू लॉन्चर आइकन में जाकर अपनी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ फेवरेट पैनल्स में आपके पास वेब ब्राउज़र होता है, लॉन्चर वेब ब्राउज़र। आप उस पर क्लिक करके आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं और अब जो भी आप इंटरनेट से फाइल्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टर्मिनल एम्यूलेटर। Terminal emulator is a program that allows the use of terminals in a graphical environment। जब हम उबंटू लॉन्चर आइकन पे इसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो ग्राफिक्स बेस्ड ही आ जाती है। और अगर हम उसे एग्जिट करना चाहते हैं तो हम Ctrl+D से एग्जिट कर सकते हैं। लिनक्स जो है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें हमारी स्क्रीन दिखाता है, क्योंकि जो लिनक्स है उसमें सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज जो किया जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में किया जाता है। जैसे हम विंडो में या फिर हम और ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी ड्राइव्स बनाते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या बनाते हैं, डायरेक्टरीज बनाते हैं और सभी फोल्डर्स, सभी फाइल्स को हम डायरेक्टरी में सेव करते हैं। और यह जो स्ट्रक्चर शो करता है वो ट्री स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे आपका यहाँ स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है
और ट्री स्ट्रक्चर में सभी फाइल्स को यह डिस्प्ले कर देता है। और जो सबसे मेन डायरेक्टरी आपकी होती है होम डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। जो सबसे पहले जो नींव होती है, जहाँ से हमारा कंप्यूटर की फाइल्स शुरू हुई हैं, वो हमारी क्या होती है, रूट डायरेक्टरी या फिर होम डायरेक्टरी। यहाँ कुछ डायरेक्टरीज के नेम दिए गए हैं जो हमारी ubuntu में फाइल सेव की जाती हैं। किस तरह से फाइल हमें, यहाँ कुछ फाइल्स दी गई हैं लिनक्स में, हम किस तरह से अपने फाइल्स को और इन्फॉर्मेशन को सेव रखते हैं। जो बूटिंग अप फाइल्स होती हैं हमारी, वो बूट डायरेक्टरी में रखी जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा फाइल होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, वे एक्स्ट्रा डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। और वेरिएबल्स, डाटा जितना भी आपका होता है, वो वेरिएबल डायरेक्टरी में सेव किया जाता है। यहाँ अलग अलग से ड्राइव्स दी गई हैं, जिसे हम विंडो में ड्राइव्स या फिर हम सब फोल्डर्स बोलते थे, और यहाँ हम लिनक्स में डायरेक्टरी कहेंगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कमांड्स दी गई हैं लिनक्स के बारे में। अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करनी हो या डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी में हम जब काम कर रहे हैं, तो हमें टाइप करना होता है PWD आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है। उसके बाद है, अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास है कमांड mkdir, जो आपकी कोई भी डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर देती हैं। और उसके बाद अगर हम इसी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir। यहाँ टेस्ट दिया हुआ है, सभी जगह अगर हम डायरेक्टरी बना रहे हैं तो भी टेस्ट दिया है, और डिलीट कर रहे हैं तो भी टेस्ट दिया है। हम इसकी जगह अपना नाम लिख सकते हैं। और एम्प्टी फाइल अगर हमें बनानी है, तो हमारे पास कमांड है टच। डिलीट ए फाइल के लिए rm, डिलीट ड्राइव करना चाहते हैं तो rmdir, और फाइल नेम करना चाहते हैं तो rm लिख के स्पेस के बाद हम फाइल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेंज डायरेक्टरी। अगर हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो cd कमांड से हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ls लिस्ट कंटेंट ऑफ फोल्डर और डायरेक्टरी, अगर हमें फोल्डर और फाइल के कंटेंट्स देखने हैं, फाइल्स देखनी है, कौन कौन सी फाइल वहाँ पे हैं, तो हमें इस तरह से ls टाइप करना होगा, जिससे क्या होगा, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी की सभी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। ls-l से आप लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी, सभी फाइल्स के नेम दे सकते हैं, और ls-a से आप सभी हिडन फाइल्स के भी नाम शो कर सकते हैं। अगर आप अपनी होम डायरेक्टरी को स्विच करना चाहते हैं, तो आप टाइल सिंबल से स्विच कर सकते हैं। आपका सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।